क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पानी खारा और कुछ पानी मीठा क्यों लगता है? एक ही कुएं के पानी खारे होते हैं और अगर उसे आरओ से निकाला जाए तो वो मीठा होता है। आखिर ऐसा पानी में फ़र्क क्यों होता है? तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पानी के इसी खारापन और मीठापन के बारे में चर्चा करूंगा। चूँकि यह सीरीज एक्वेरियम के वाटर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आज एक्वेरियम के वाटर केमिस्ट्री की हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने पीएच, टीडीएस और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा की। आज की इस वीडियो में मैं जनरल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस पर चर्चा करूंगा। तो इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए समझते हैं आखिर पानी क्या होती है। तो मैं बता दूं कि पानी दो तरह की होती है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। अब भला हार्ड वाटर क्या होती है और सॉफ्ट वाटर क्या होती है? तो मैं बता दूं कि हार्ड वाटर वैसे वाटर होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और मेटल्स आयन काफ़ी मात्रा में घुली होती है, जबकि सॉफ्ट वाटर वैसे वाटर होते हैं जिसमें मिनरल्स आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कॉपर, आयरन आदि बहुत ही कम मात्रा में होती है। इसी के कारण पानी का स्वाद खारा और मीठा होता है। एक जानकारी और आपको मैं दे दूं कि ग्राउंड वाटर हमेशा खारा होता है, जबकि सरफेस के वाटर जैसे कि तालाब, झील, झरने के पानी मीठे होते हैं। अब प्रश्न उठती है कि आखिर एक पानी का मीठापन और खारापन आखिर नापेंगे कैसे? तो मैं ये भी बता दूं कि पानी का मेजरमेंट पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन या डिग्री यानी डी में की जाती है। एक पीपीएम का अर्थ होता है 17.848 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट या इसी तरह के कोई अन्य मिनरल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात किया जाए तो यह 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। एक डिग्री की बात करें तो यह 17.848 पीपीएम या 17.848 मिलीग्राम प्रति लीटर मिनरल्स हो सकते हैं। आपके सामने एक हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की कुछ चार्ट है जिसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर सॉफ्ट वाटर की बात की जाए तो यह 17.0 पीपीएम से कम होनी चाहिए। इसी तरह से स्लाइटली सॉफ्ट 17.1 से लेकर 60 पीपीएम होनी चाहिए। मॉडरेटली हार्ड वाटर की अगर बात की जाए तो यह 61.120 पीपीएम होनी चाहिए। हार्ड वाटर जो है 121 से लेकर 180 पीपीएम के बीच में होती है। अगर बहुत हार्ड वाटर की बात की जाए तो यह 181 पीपीएम से अधिक होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि पानी का भी क्लासिफिकेशन सॉफ्ट, स्लाइटली सॉफ्ट, मॉडरेटली हार्ड, हार्ड और वेरी हार्ड में किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर एक पानी का हार्डनेस और सॉफ्टनेस आखिर एक एक्वेरियम या किसी भी तालाब में क्या मछलियों पर और उसके एक्वेटिक एनिमल पर क्या असर डाल सकती है। तो मैं बता दूं कि अगर पानी बहुत ही सॉफ्ट हो तो यह पीएच लेवल को डिक्रीज करती है, यानी पीएच लेवल को बहुत ही नीचे लेवल पर ले जा सकती है, जिससे कि पीएच लेवल काफ़ी अनस्टेबल हो सकती है और यह पौधे तथा मछलियों के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगा। इससे जो है जलीय जीव जैसे कि गोल्ड फिश, स्नेल वगैरह जो है ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे और वे स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसी तरह से बहुत अधिक अगर पानी हार्ड हो तो यह भी एक्वेटिक प्लांट और लैब बेरर यानी कि एक्वेटिक एनिमल के लिए बिल्कुल ही सही नहीं होगा। अगर हम बात की जाए हार्डनेस की तो यह केएच और जीएच में हालांकि हम लोग मापते हैं, तो अगर केएच काफ़ी लो हो तो यह जो है एक्वेरियम के अंदर पीएच शॉक की समस्या ला सकती है। पीएच शॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पीएच जो है एक्वेरियम के अंदर काफ़ी तेज़ी से अप डाउन होती रहती है। यह मछलियों के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। इससे मछली स्ट्रेस में आ सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है उनको, या फिर वे अपंग भी हो सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि अधिकांश जो है जलीय जीव और पौधे उनको सर्वाइव करने के लिए पीएच का लेवल 6.0 से लेकर 8.0 के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह से फ्रेश वाटर फिश और एक्वेटिक प्लांट को जीएच और केएच दोनों को उनके इन्वायरमेंट के अनुसार ही होना चाहिए। अगर उनसे थोड़ा सा भी अधिक या कम होगा तो मछलियों की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। मोस्ट फ्रेश वाटर प्लांट और मछलियाँ जो है हाई लेवल ऑफ केएच और जीएच के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है। हालांकि जो है केएच काफ़ी मायने रखती है, जीएच इतनी मायने नहीं होती। अगर जीएच की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, परंतु केएच की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो मछलियों और प्लांट के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। मोस्ट प्लांट जो है जीएच के हाई लेवल को तो टोलरेट कर लेते हैं, परंतु केएच की थोड़ी सी अधिक मात्रा को भी टोलरेट नहीं कर पाते हैं।
इसी तरह से KH और GH में चेंजिंग जो है TDS में भी चेंजिंग ला सकती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको TDS के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया हूँ, तो इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर KH में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है तो यह pH में भी लगातार परिवर्तन होगा, अर्थात KH के अनस्टेबल होने पर pH लेवल भी अनबैलेंस हो सकती है। अब मैं बार बार GH और KH की चर्चा कर रहा हूँ तो अधिकांश दोस्तों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर GH और KH क्या है। तो मैं बता दूं कि GH और KH यानी जनरल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस वाटर की मेजरमेंट है, यानी पानी खारा है या सॉफ्ट है, इसकी मेजरमेंट हम जनरल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस से करते हैं। किसी भी एक्यूरिस्ट के लिए जनरल हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह एक केमिकल आयंस या मिनरल्स आयन का एक कंसंट्रेशन होता है जो पानी के अंदर होती है। अब मान लेते हैं कि हम जनरल हार्डनेस की बात करें तो इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम या इसी तरह के अन्य आयन जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर के मिनरल्स के आयन होते हैं। या जितनी अधिक मात्रा में होगी जनरल हार्डनेस उतना ही अधिक होगा, और ये जितनी ही कम होगी जनरल हार्डनेस उतना ही कम होगा। इसी तरह से कार्बोनेट हार्डनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है हम किसी भी जल के अंदर जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा को मापते हैं। अगर ये दोनों आयंस की मात्रा काफ़ी अधिक हो तो हम कहते हैं कि KH यानी कार्बोनेट हार्डनेस की मात्रा काफ़ी अधिक है, और अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मात्रा काफ़ी कम हो तो हम कहते हैं कि KH की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस तरह से हमने देखा कि KH और GH क्या होती है। अब एक्वेरियम के अंदर जनरल हार्डनेस को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जनरल हार्डनेस हमारे एक्वेरियम के लिए ही काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो GH का बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमारे एक्वेरियम में GH की मात्रा काफ़ी कम गई है तो इसे भी बैलेंस किया जा सकता है। इसके लिए हम 1 पार्ट्स मैग्नीशियम सल्फेट और 3 पार्ट्स कैल्शियम सल्फेट की मात्रा को मिला सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन या मिनरल्स को भी मिला सकते हैं। इस तरह से अन्य कंपाउंड्स भी है जिसे हम एक्वेरियम को मिलाकर इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं, यानी GH लेवल को हाई कर सकते हैं। अब बात उठती है कि अगर GH काफ़ी अधिक हो चुकी है या इसकी लेवल काफ़ी हाई हो चुकी है तो क्या करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप घर के RO वाटर या डिस्टिल्ड वाटर को मिलाएं या बफरिंग सब्सट्रेट को इसके अंदर डाल सकते हैं। इसी तरह से कोकोपीट जिसे कहते हैं उसे भी मिलाने से जो है GH का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। और अपने एक्वेरियम में अगर हम प्लांट को काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं तो भी GH का लेवल काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि पौधे कैल्शियम और मैग्नीशियम को खाना बनाने के लिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे GH की मात्रा हमारे एक्वेरियम में कम हो जाती है। इस तरह से एक तरीके हैं जिसके ज़रिए हम GH को बैलेंस कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर कितनी डिग्री हार्डनेस किस तरह की जल हो सकती है। तो 0 से 3 डिग्री हार्डनेस को सॉफ्ट माना गया है। इसी तरह से 3 से 6 डिग्री हार्डनेस को मॉडरेटली सॉफ्ट माना गया है। 6 से 12 डिग्री को स्लाइटली हार्ड, यानी ये कंडीशन यानी 3 से लेकर 12 के बीच में जो है मछलियाँ या एक्वेटिक प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से 12 से 18 डिग्री हार्डनेस को मॉडरेटली हार्ड माना गया है। इस लेवल पर जो है काफ़ी कम मछलियाँ ही सर्वाइव कर पाती है। 18 से 25 डिग्री हार्डनेस जो है काफ़ी हार्ड होती है और इसमें कोई भी एक्वेटिक प्लांट या मछली जिंदा नहीं रह सकती है। 25 से अधिक हार्डनेस जो है काफ़ी हार्ड है और ये किसी भी एक्वेटिक प्लांट और किसी भी एक्वेटिक एनिमल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक कार्बोनेट हार्डनेस यानी KH को भी किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि अगर आपके एक्वेरियम में कार्बोनेट की मात्रा काफ़ी कम हो चुकी है तो इसे बढ़ाने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट, घर में से बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी अदर KH एडिटिव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से पोटेशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके एक्वेरियम में KH की मात्रा काफ़ी अधिक हो गई है तो इसे बैलेंस किया जा सकता है। इसके लिए आप इसके अंदर RO वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर मिलाएं, बफरिंग सब्सट्रेट मिलाएं, पीट को मिलाएं और इसके अंदर पौधे लगाएं, क्योंकि पौधे काफ़ी लंबे समय के बाद जो है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के बाई प्रोडक्ट यानी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि KH काफ़ी कम हो जाती है। इसी तरह से हमें पार्शियल वाटर चेंज के तरीके से भी KH को कम कर सकते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा यह 15 से 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कुछ बाज़ार में सप्लीमेंट या एडिटिव भी है जिससे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को प्रोड्यूस या उससे ग्रोथ तेज़ी से कराया जा सकता है। यह भी KH को बैलेंस करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके अलावा कई कंडीशनर भी बाज़ार में उपलब्ध है जिससे केज को बैलेंस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक आइडियल कंडीशन क्या हो जिससे कि एक्वेरियम का इकोसिस्टम बैलेंस हो जाए। तो मैं बता दूं कि एक बैलेंस एक्वेरियम के अंदर 7 से लेकर 7.8 ppm के बीच में pH लेवल और 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में KH और 4 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में GH तथा 0 ppm जो है अमोनिया, 0 ppm नाइट्राइट और 50 ppm से कम नाइट्रेट तथा 0.5 ppm जो है फॉस्फेट होनी चाहिए। ये एक आइडियल कंडीशन है किसी भी एक्वेरियम को बैलेंस होने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिस पर हमने KH और GH के बारे में चर्चा की। यह दोनों फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमारे एक्वेरियम के इकोसिस्टम प्रभावित होते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सचमुच में पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने बहुमूल्य कमेंट भी दें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।